तो ये एक उसूलों की लड़ाई है। ये सिर्फ खड़गे और कोई बीजेपी का कैंडिडेट, ये दोनों की ये लड़ाई नहीं है। ऐसे कई एमपी आते हैं जाते हैं, लेकिन उसूल ये तो कायम रखते हैं देश के लिए। इसीलिए आरएसएस के उसूल के खिलाफ आप लड़ना चाहते हो या संविधान को खत्म करने के बारे में आप सोचते हैं, इसको आपको सोचना है। आरएसएस के इस विचार को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, आजादी नहीं बचेगी, वोटिंग नहीं होगी और यही आखिरी इलेक्शन होगा। लेकिन मोदी, शाह, आरएसएस वाले ये नहीं चाहते। यहां तक वो बोलते हैं, एक मिनिस्टर उनके कैबिनेट में कहता है, वो कर्नाटक का है, वो ये कहता है हम चुन के जो आए हैं संविधान बदलने को ही आए हैं, ये कहता है। तो मैं पार्लियामेंट में उठ के कहा माफी मांगो, हमने कहा और माफी उससे मंगवाया और उसने माफी मांगा पार्लियामेंट में। फिर भी अपनी बात को नहीं छोड़ते, इतने बेशरम लोग हैं। और वैसे ही लोग फिर आज चुनाव में आ रहे हैं और वो लोग क्योंकि भोले भाले लोगों को, नौजवानों को कुछ ना कुछ कह के भड़काना, किसी को बोलने लगाना, उसकी आजादी छीनना, बोलने की आजादी छीना, खाने की आजादी छीन लेना, ये कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर नहीं है। मैं क्या खाना, क्या पहनना, कैसा रहना, क्या लिखना, क्या बोलना, ये मुझे आजादी है। ये तो संविधान ने दिया है, तुम नहीं दिया मुझे। तो इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा, और ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है, लोकतंत्र के हिफाजत के लिए है, और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए आप लोग मजबूती के साथ 23 तारीख को एक होकर हमारे हाथ के निशान पर अपना बटन दबाओ और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की जरूरत है। खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की। शायद आपको नहीं मालूम कि हम बीज है, आदत है हमारी बार बार उग जाने की। आप मुझे मिट्टी में दबाने की तो कोशिश कर रहे हो, मैं दब तो जाऊंगा, लेकिन मेरी आदत है बार बार उग जाने की। तो आप मुझे कोई खत्म नहीं कर सकते जब तक आपका आशीर्वाद, दुआएं मेरे साथ है। कोई मुझे हरा नहीं सकता। ऐसे कई लोग आए तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 23 तारीख को आप हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जाना, 99% वोटिंग होना। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।